जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान सीईटी 5 फरवरी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम आपके समाप्त हो चुका है और मैं आप सभी के सामने पूरे पेपर की आंसर की लेकर आया हूं। तो मेरे सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दे फटाफट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो मेरे सभी साथी एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहां पर आप सभी को मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग की पीडीएफ मिल जाएगी आंसर की। बिल्कुल साथियों, जो पहले आपके 3 शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं उनकी आंसर की मैं आपके डाल चुका हूं। आराम से जाकर एक बार चेक कर ले टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो पहला सवाल लेते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पुल रूस तथा यूक्रेन को जोड़ने वाला लिंक था? बिल्कुल शानदार सवाल है साथियों, करंट अफेयर का। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा केर्ज ब्रिज। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, एल्कोहल और जल के मिश्रण को सबसे अच्छी तरह से अलग किया जा सकता है, तो किस प्रकार है? तो आसमान के द्वारा आपके अलग किया जा सकता है एल्कोहल तथा जल के मिश्रण को। जो आपके एल्कोहल है वो आपके वाष्पित हो जाती है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, राजस्थान के कितने जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम भाई आपके कितने जिलों में लागू किया जा रहा है? तो राइट आंसर मेरे शेर 10 हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, राजस्थान सीईटी में इतिहास रचा जा चुका है। हर एक सवाल हमारी क्लास से देखने को मिला है। आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर स्क्रीनशॉट देख सकते हो। मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? तो पहले आपके अलग था, फिर भाई आपके मत्स्य संघ को मिलाया गया था राजस्थान में। तो किसकी सिफारिश पर है? तो राइट आंसर आपके शंकर राव देव समिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शंकर राव देव समिति। अगला सवाल लेते हैं, आर्टेमिस 1 नामक अंतरिक्ष मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आर्टेमिस 1 ये अंतरिक्ष मिशन है, ये प्यारे साथियों आपके नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था भाई। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। शानदार सवाल थे साथियों। बाकी जो आपके सुबह वाला एग्जाम था वो बेहद ज्यादा हार्ड था इसके मुकाबले में। राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई? तो दूसरी भाई लेपर्ड सफारी भाई कौन से जिले में शुरू की गई? तो राइट आंसर मेरे शेर जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक विकसित भारत की घोषणा की है? तो कौन से वर्ष तक है? तो वर्ष प्यारे साथियों 2047 हो जाएगा। राजस्थान राज्य हस्तकरघा विकास निगम किस वर्ष में संविधित हुआ था? तो कौन से वर्ष में भाई आपके संविधित हुआ था, लागू हुआ था? जो भी साथी चैनल पर नया है चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो फटाफट है, क्योंकि डेली आपको मॉडल पेपर की क्लास है एलडीसी के लिए, रीड के लिए डेली मिलेगी अब। तो राइट आंसर मेरे शेर 1984 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1984। नेक्स्ट सवाल लेते हैं साथियों इसी के साथ में, निम्न में से किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे एक फोटोरिसेप्टर कहते हैं? तो किसे कहते हैं? बिल्कुल शानदार सवाल था, लेजर प्रिंटर को। किसको कहते हैं? लेजर प्रिंटर को। चलिए साथियों अगले सवाल देखते हैं। ये भाई इंग्लिश का सवाल है, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, शांति और अहिंसा विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो शांति और अहिंसा विभाग गठित किया है हमारे प्यारे राजस्थान ने साथियों। करंट अफेयर का सवाल था, महत्वपूर्ण सवाल था, पहले मेरा करवाया हुआ है। अगला सवाल है, ये इंग्लिश का सवाल टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है? तो पोमचा भाई कौन से अवसर पर पहना जाता है? टेलीग्राम ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालूंगा अभी के अभी इसका कि भाई कब करवाया था हमने सवाल। तो राइट आंसर आपके शिशु के जन्म पर। शिशु के जन्म पर भाई पोमचा पहनते हैं। प्रिंटर है इसका राइट आंसर। कंप्यूटर डिवाइस से मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए उपयोग में होता है, तो प्रिंटर बिल्कुल सत्य इसका आंसर है। शानदार तरीके से ये सवाल मॉडल पेपर शायद 21 में आपको मिल जाएगा प्रिंटर वाला। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, हर एक सवाल को क्लियर करेंगे। बाकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के सवाल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है साथियों। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? मान लीजिए राज्यपाल नहीं है, अनुपस्थित है या फिर मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? वह करेगा मेरे शेर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये मैथ का सवाल टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए साथियों आगे देखते हैं सवाल। ये देखिए भाई सारे मैथ के सवाल है टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। एमएस एक्सेल में कौन सा ऑपरेटर एब्सोल्यूट सेल रेप्सेसिंग के लिए प्रयोग में किया जाता है? तो कौन सा? तो राइट आंसर आपके डॉलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉलर। बिल्कुल शानदार सवाल था साथियों। कंप्यूटर का पेपर का लेवल शानदार था, लेकिन सुबह वाला पेपर बेहद ज्यादा हार्ड था। आप सभी देख सकते हैं पेपर टेलीग्राम ग्रुप में।
हेमानंद बिस्वाल कौन से राज्य के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे? तो ओडिशा इसका बिल्कुल राइट आंसर था मेरे शेर, और उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने इसको राइट किया होगा। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है? तो पहला सवाल था साथियों हमारे मॉडल पेपर का, ये आराम से आप स्क्रीनशॉट देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा हर एक सवाल का। लगभग 80% सवाल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और मॉडल पेपर से देखने को मिले हैं। तो राइट आंसर आपके धोलावीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धोलावीरा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, ये भाई हिंदी के सवाल है, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। एक धातु जो एक नाभिकीय कार्बोलिन नहीं बनाती, तो कौन सी है? ये भाई जनरल साइंस का सवाल है, ये भाई पीडीएफ में मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। बर्मिंघम जो आपके राष्ट्रमंडल खेल है 2022 से, इसमें भाई भारत ने टोटल कितने खेल पदक जीते थे? बताओ देखे फटाफट है। तो राइट आंसर आपके 61 हो जाएगा। सबसे चर्चा का विषय था इस बार, तो 61 पदक जीते थे। करंट अफेयर का शानदार सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौदामिनी का शुद्ध रूप क्या है? तो सौदामिनी है, इसका शुद्ध रूप क्या है मेरे शेर? तो शुद्ध रूप है आपके सौदामिनी। ये है भाई शुद्ध रूप, आराम से देख लेना, सौदामिनी। राजस्थान के किस जिले में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना परवन है, यह निर्माणाधीन है? तो झालावाड़ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे शेर। मैंने बोला था परियोजना से संबंधित एक क्वेश्चन 100% आएगा, और ये देख लीजिए साथियों छप गया आज। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष में लागू हुआ? तो कौन से वर्ष में लागू हुआ था मेरे शेर? ये हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। ये मैथ का सवाल है, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। रीजनिंग के सारे सवाल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे दोस्तों, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर है? राष्ट्रीय मरु उद्यान प्यारे साथियों कहां पर है? ये भाई आपके जैसलमेर से 40 किलोमीटर दूर, आपके जैसलमेर बाड़मेर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गांव में स्थित है जैसलमेर और बाड़मेर। विंडोज 10 कौन सा फाइल सिस्टम प्रयोग करता है? तो ये भाई कंप्यूटर का सवाल है, आप सभी बता सकते हो। इसका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों। हर एक सवाल को क्लियर करते चलेंगे आराम से। सूर्य को जाने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो सूर्य की खोज के लिए भाई एक यान भेजा गया था, उसका नाम था पार्कर सोलर प्रोब। एक एक शब्द का संधि विच्छेद, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन, 1+1 हिंदी का सवाल था, सबसे इजी क्वेश्चन पूरे पेपर का। नेक्स्ट सवाल लेते हैं साथियों। ये भाई मैथ के सवाल है, आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। राजस्थान के कौन से जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बताओ देखे भाई कौन से जिले में? तो भाई बीकानेर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे शेर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? बिल्कुल शानदार सवाल था, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। राजस्थान करंट अफेयर का सवाल जब मैंने आपको कवर करवाया था मॉडल पेपर में, लगभग आपके 147वां सवाल था, ये बिल्कुल डिट्टो सवाल करवाया गया है साथियों, जाकर चेक कर लेना आप अभी के अभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो उसकी कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो Ctrl+S। ऐसे सेव वाला मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी साथियों मॉडल पेपरों में, आप सभी को अगर याद है तो आप बिल्कुल राइट करके आओगे इस सवाल को। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों। फटाफट एक बार सभी साथी भाई लाइक कर दो क्लास को, लाइकों की संख्या बेहद ही कम है। बरखान स्थलाकृतियां निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंध रखती है? तो मरुस्थलीय प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जरूर बताएं आपके कितने आंसर है राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये लीजिए भाई, कौन राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है? तो गिद्ध संरक्षण के लिए भाई कौन आपके कार्य कर रहा है? तो वह हो जाएगा प्यारे साथियों आपके भावना तंवर। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ हो सकता है भावना तंवर, बाकी राइट आंसर आप सभी को बताना भाई टेलीग्राम ग्रुप में। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं शानदार तरीके से साथियों, हर एक सवाल को क्लियर करते चलेंगे। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो सीताबाड़ी में भाई कौन सी जनजाति से संबंधित आपके मेला लगता है? तो राइट आंसर मेरे सहरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहरिया। बाकी ये सवाल प्यारे साथियों इसमें कंफ्यूजन है, अभी थोड़ा सा मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि गिद्ध संरक्षण के लिए कौन कार्य कर रहा है। सुमेर सिंह भाटी इसका राइट आंसर हो सकता है। अगला सवाल लेते हैं साथियों इसी के साथ में कि किस प्रकाशीय परिघटना, आराम से हर एक सवाल को पढ़ना भाई, किस प्रकाशीय परिघटना के द्वारा सफेद प्रकाश का विभाजन 7 संघटक वर्णों में होता है? तो राइट आंसर मेरे शेर अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
अपवर्तन। जयपुर के किस दुर्ग में तोहफे बनाने का कारखाना है? तो कौन से दुर्ग में भाई आपके तोहफे बनाने का कारखाना है? तो राइट आंसर मेरे शेर जयगढ़ हो जाएगा। जयगढ़ बिल्कुल शानदार जवाब है साथियों आप सभी का। अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ में शानदार, ये भाई मैथ के ओरिजिनिंग के सवाल है, वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है साथियों। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक में भाई आपके प्रति उपसर्ग है, प्रति प्लस एक, प्रत्येक। नेक्स्ट सवाल लेते हैं इसी के साथ, हर एक सवाल को साथियों क्लियर करते चलेंगे। उम्मीद करता हूं सभी साथियों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा। जो सवाल छोड़ रहा हूं मैथ रीजनिंग के, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे भाई। लाख कीट के किस भाग में लाख का श्रवण होता है? तो भाई लाख का श्रवण होता है कौन से भाग में? तो भाग है प्यारे साथियों आपके त्वचा। कौन सा है? त्वचा। हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध भाई कौन से राज्य में स्थित है? तो राज्य है मेरे शेर ओडिशा राज्य। कौन सा राज्य? ओडिशा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है भाई आपके अवतल लेंस में? बिल्कुल मॉडल पेपर से उठाया हुआ सवाल है साथियों, सीधा एवं आभासी। कैसा बनता है? सीधा एवं आभासी। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पेज कहलाता है। जो पेज होता है आपके पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने वाला, उसको भाई क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेरे शेर स्लाइड। बिल्कुल डिट्टो सवाल छपा है साथियों मॉडल पेपरों से। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, प्रसिद्ध बम नृत्य है वो किस जिले से संबंध रखता है? तो नृत्य वाला सवाल आ चुका साथियों, मैंने परसों ही पीडीएफ डाली थी उसमें से। तो राइट आंसर मेरे शेर भरतपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भरतपुर। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई, अभी का अभी मौका है, सफलता की तरफ अपने कदमों को बढ़ाओ। अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के कौन से जिले में बोली जाती है? तो जिला है मेरे शेर अलवर जिला। कौन सा जिला? अलवर जिला। नेक्स्ट सवाल लेते हैं साथियों इसी के साथ, राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ स्थित है? राजस्थान पेट्रो जोन भाई कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताओ देखे मेरे सभी साथियों। तो राइट आंसर आपके बाड़मेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाड़मेर। नेक्स्ट सवाल इसी के साथ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया की गई? तो कौन से अनुच्छेद में आपके संविधान संशोधन प्रक्रिया की गई? ये की गई है मेरे से अनुच्छेद 368 में। मैंने एक आपके अनुच्छेद से संबंधित महत्वपूर्ण पेज डाला था जिसमें आपके लगभग 50 महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, उसमें जाकर चेक कर लेना साथियों, ये अनुच्छेद आप सभी को मिल जाएगा। अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ में दोस्तों, ये लीजिए भाई, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सदस्यों की नियुक्ति भाई किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है आपके राष्ट्रपति के द्वारा। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को कौन से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है भाई? कहाँ पर है आपके रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य? ये है प्यारे साथियों आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल लेते हैं साथियों इसी के साथ में, राज्य मानवाधिकार आयोग, ये वाला बता दिया मैंने। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, ये देखिए भाई, तीस्ता तथा दियांग नदी के बीच हिमालय किस नाम से जाना जाता है भाई? कहाँ पर है भाई तीस्ता तथा दियांग नदी के बीच का हिमालय? जल्दी से बताओ देखें क्या नाम है उसका? उसका नाम है मेरे शेर नेपाल हिमालय। अगला सवाल लेते हुए इसी के साथ में, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? तो कालीबंगा का उत्खनन कार्य है ये प्यारे साथियों टोटल आपके 5 में किया गया, 5 स्तरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, शानदार तरीके से हर एक सवाल को क्लियर करते चल रहे हैं। जो सवाल छोड़ रहा हूं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे दोस्तों। ग्लूटेन मुक्त आहार उन रोगियों के लिए प्रस्तावित किया जाता है जो पीड़ित है। तो किससे पीड़ित है? ये है आपके सीलियक रोग से। किससे है? सीलियक रोग से साथियों। जिला न्यायाधीश से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जिला न्यायाधीश है ये भाई किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये किया जाता है आपके राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अगला सवाल आता हुआ, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? थेवा कला के लिए भाई प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो शेखावत परिवार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे शेर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई फटाफट। सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है? तो दूर बिंदु क्या है भाई सामान्य मानव नेत्र के लिए? वे हो जाएगा आपके अनंत पर। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अनंत पर। दूर बिंदु पूछा गया, निकट बिंदु तो आपके 25 सेंटीमीटर होता है, वो आप सभी को पता है। किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की? तो कौन से में की थी भाई? बताओ देखे फटाफट मेरे सभी साथियों। तो राइट आंसर आपके बीकानेर हो जाएगा। ये भाई मैथ का सवाल है, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इंग्लिश के सवाल देखिए, ये पैसेज आ चुका साथियों बिल्कुल शानदार तरीके से।
बीकानेर की राठौड़ी खयात के लेखक कौन है? ये देखिए भाई, खयात वाला सवाल आप सभी के सामने है और वह भी बीकानेर वाला। परसों की क्लास में मैंने करवाया था कि भाई खयात है, ये आते हैं एग्जाम में। तो राइट आंसर आपके दयाल दास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दयाल दास। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये लीजिए भाई, भारतीय संविधान में संघीय शब्द है, तो संघीय शब्द है भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? चारों ऑप्शन पढ़ो एक बार। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ। संघीय शब्द है, इसका प्रयोग भाई कहीं पर भी प्रयोग में नहीं हुआ है। आर प्रज्ञानंदा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? ये देखिए भाई, खेलों से संबंधित सवाल आ चुका है। मैंने बोला था खिलाड़ी रट लेना और उनके जिले रट लेना। तो देखिए भाई, सेकंड शिफ्ट में भी आपके सवाल आ चुका है। तो राइट आंसर आपके शतरंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शतरंज। नेक्स्ट सवाल आता हुआ, ये भाई इंग्लिश का सवाल है, आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, किस पादप से रेशे तेल एवं चारा प्राप्त होता है? बताओ, देखें, रेशे तेल एवं चारा, तो ये हो जाएगा आपके मूंगफली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कौन से वर्ष में स्थापित किया गया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, ये प्यारे साथियों 1969 में स्थापित किया गया। कब है? 1969 में। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। मैथ के सवाल है भाई, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? तो ग्राम पंचायत की भाई आय का स्रोत क्या है? तो ये है आपके भूमिकर। क्या है? भूमिकर। अगले सवालों की ओर बढ़ते हुए सभी साथी भाई लाइक कर दो एक बार फटाफट, जल्द से जल्द। ये मैथ रीजनिंग के सवाल है जो आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो फटाफट ज्वाइन कर लो भाई एक बार सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को। ये लीजिए भाई, रम्मक लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंध रखता है? रम्मक लोक नाट्य है वो कौन से क्षेत्र से संबंध रखता है? तो ये रखता है आपके बीकानेर से। कहां से? बीकानेर से। मोर का पर्यायवाची बिल्कुल नहीं है, तो सारंग आपके नहीं है मोर का। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों। इसी के साथ में मोर का केसरी नहीं है भाई, सॉरी, मोर का है वो आपके केसरी नहीं है। बाकी मयूर, सारंग और केकी है, ये सारे आपके मोर के ही है। अगले सवालों की ओर बढ़ते हुए, अंग्रेजों ने अमीर खान को किस वर्ष में टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की? तो टोंक के भाई नवाब की मान्यता प्रदान की गई है अमीर खान को। तो कौन से वर्ष में? तो राइट आंसर मेरे शेर 1817 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1817। अगला सवाल लेते हैं साथियों। रीजनिंग के सवाल है, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। निम्न में से कौन सी लोहे अयस्क की किस्म है? तो लोहे अयस्क की भाई किस्म कौन सी है? तो हेमेटाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेमेटाइट। अगला सवाल लेते हुए, नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से निम्न में से किस देश के कार्यकर्ता को नहीं दिया गया? तो कौन से देश के कार्यकर्ता को नहीं दिया गया? तो बेलारूस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे शेर। अगला सवाल इसी के साथ में आता हुआ, 1 नवंबर 2022 को किस संस्थान द्वारा फाल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया गया? तो फाल्कन हेवी जो रॉकेट है वो कौन सी संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये हो जाएगा आपके स्पेस एक्स कंपनी द्वारा। स्पेस एक्स कंपनी आप सभी भली भांति जानते होंगे। चलिए साथियों, अगले सवाल लेते हैं। इसी के साथ में राजस्थान जीके का हर एक सवाल क्लियर करेंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? तो गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है, कौन सी है? वह आपके मेवाड़। मेवाड़ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हुए, द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है? द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं भाई? जल्दी से सोचो, देखें। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, जॉन मैकार्थी को। जॉन मैकार्थी। ग्रेफाइट में विभिन्न परतें एक साथ कौन से बंध के द्वारा बंधी होती है? जो विभिन्न परतें हैं वो कौन से बंध के द्वारा बनी होती है? तो दुर्बल वान डेर वाल्स बल से। अगला सवाल इसी के साथ में साथियों, सभी साथी लाइक कर दो फटाफट एक बार। शब्द शंकर ओज किसने प्रतिपादित किया? शंकर ओज है ये भाई किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये किया गया था मेरे शेर सल ने, GH सल। अगला सवाल आता हुआ इसी के साथ में, ये देखिए भाई, अर्धचालक के गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली अधातु कौन सी है? तो अधातु आपके सिलिकॉन है। और सभी साथियों का आंसर भाई बिल्कुल राइट है। लीजिए साथियों, अगला सवाल लेते हैं। ये देखिए भाई, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य होता है, तो मनुष्य भाई आपके प्राथमिक के साथ साथ में द्वितीयक भी होता है। और आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल है, ये आपके कहां पर स्थापित की गई है? तो राइट आंसर मेरे शेर भीलवाड़ा हो जाएगा। भीलवाड़ा और ब्यावर अजमेर, कहीं कहीं पर आपके ब्यावर अजमेर भी मिलेगा आंसर है, तो ध्यान रखना भाई, दोनों आपके ऑप्शन है यहाँ पर। तो चलिए साथियों, ये क्लास कवर की है
राजस्थान सीईटी 5 फरवरी पहली पारी की आंसर की संपूर्ण आंसर की कवर की है। टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी को इसकी पीडीएफ है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के सारे सवाल आप सभी को मिल जाएंगे। तो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। क्लास पसंद आए तो भाई लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं साथियों शाम को 8 बजे राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर की क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।